हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीव विज्ञान एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। बायोमोलिक्यूल जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी में, उसका एक टॉपिक है प्रोटीन। तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रोटीन क्या होती है, ये कैसे बनती है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है। प्रोटीन से रिलेटेड नीट में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आज वो हम सभी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल स्टार्ट करने के पहले यदि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में मैं नीट बायोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स अपलोड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रोटीन्स मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे अमाइनो एसिड्स से मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और ये सारे अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में एक बॉन्ड के थ्रू अटैच रहते हैं। इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब प्रोटीन जो है वो हमारी सेल्स में, हमारी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। माना ये एक फैक्ट्री है, ठीक है। तो फैक्ट्री में वो एक बॉस होता है और बाकी वर्कर्स होते हैं, ठीक है। तो जो काम फैक्ट्री में वर्कर्स करते हैं वही काम हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में प्रोटीन करते हैं। एक अलग अलग सेल में अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन पाए जाते हैं। जैसे यदि कोई कपड़ा फैक्ट्री, कोई कपड़ा मिल है तो वहाँ कपड़े बनाने वाले कर्मचारी होंगे। यदि कोई स्टेनलेस स्टील या फिर आयरन की मिल है तो वहाँ उसके हिसाब से कर्मचारी होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो सेल, जो ऑर्गन, जो फंक्शन परफॉर्म करता है उसमें उसके स्पेसिफिक ही प्रोटीन पाई जाती है। हमने देखा कि जो प्रोटीन है वो बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है और ये अमाइनो एसिड एक बॉन्ड के थ्रू लिंक रहते हैं जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड क्या है? व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड? इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? चलिए देखते हैं। ये माना हम एक अमाइनो एसिड बना रहे हैं, ठीक है। इसमें राइट साइड पर क्या होता है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहता है और लेफ्ट साइड पर अमाइनो ग्रुप रहता है, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन एटम रहता है और यहाँ पे आर ग्रुप पाया जाता है। ऐसे ही जो दूसरा अमाइनो एसिड जिससे इससे जुड़ना है, इसमें भी कार्बन होगा, इसे हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो लास्ट वीडियो में अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। इसमें भी साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और यहाँ पे इसका भी क्या होगा? अमाइनो ग्रुप होगा, ठीक है। अब पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में क्या होता है? फर्स्ट अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो OH है और जो वो सेकेंड अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप का जो हाइड्रोजन है ये निकल जाते हैं, ठीक है। मतलब इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है, जिससे क्या होता है? ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है और ये वाला जो नाइट्रोजन है, इनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। बाकी यहाँ अमाइनो एसिड रहेगा कंटिन्यू, CrHNH2, ठीक है। इस साइड भी वही रहेगा अपना C अल्फा, C डबल बॉन्ड OH। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये जो पेप्टाइड बॉन्ड है ना, ये एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। अभी जितने बायोमोलिक्यूल्स में जितने भी बॉन्ड पाए जाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों है? क्योंकि बाकी जो जब बॉन्ड बनता है ना, तो बॉन्ड के बनने में क्या होता है? एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, ठीक है। लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसके फॉर्मेशन में हमें एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। सोचो, तो जब हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो हमें कितनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि जिन बॉन्ड में हम एनर्जी रिलीज होती है, जिन बॉन्ड में हमें एनर्जी की नीड नहीं होती, उन्हें तोड़ना फिर भी आसान रहता है। उसे तोड़ने में थोड़ी सी कम एनर्जी की नीड होती है, ठीक है। इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। अच्छा, जिस रिएक्शन के थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड बनता है इस रिएक्शन को हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। कंडेंसेशन की रिएक्शन में क्या होता है? दो मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच होते हैं और एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। अब यदि दो अमाइनो एसिड हैं, ये आपस में जुड़ रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे डाइपेप्टाइड, ठीक है। यदि ऐसे तीन अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं तो इसे हम कहेंगे ट्राइपेप्टाइड। यदि ऐसे ऐसे 10 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ रहे हैं, 10 से 50, तो इसे हम कहेंगे ओलिगोपेप्टाइड, ठीक है। लेकिन यदि 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड, 50 या 50 से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक हैं तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड।
जो प्रोटीन्स हैं वो बेसिकली पॉलीपेप्टाइड होती हैं। और प्रोटीन में सिर्फ एक ही टाइप के अमाइनो एसिड्स नहीं रहती कि एक ही टाइप के अमाइनो एसिड्स हैं। प्रोटीन में कई टाइप्स के अमाइनो एसिड एक दूसरे से अटैच रहते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं तो प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है हेटेरो पॉलीमर। हेटेरो मतलब डिफरेंट डिफरेंट अमाइनो एसिड से बना, ठीक है। यदि कोई प्रोटीन सिंगल पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती, मतलब एक ही स्ट्रेच है अमाइनो एसिड की, तो इसे हम कहेंगे मोनोमेरिक प्रोटीन। मोनोमेरिक मतलब वो एक पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन जो है वो मसल्स में पाया जाता है। ये बेसिकली ऑक्सीजन को कैरी करता है मसल के अंदर, ब्लड से ऑक्सीजन को लेता है और उसे मसल तक पहुंचाता है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है राइबोन्यूक्लिक। ये क्या करता है? जो आरएनए मॉलिक्यूल है ना, इसे कट करता है, ऐसे ऐसे स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर देता है। सेकेंड, यदि कोई प्रोटीन मोर 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनी है, ऐसे खूब सारी पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलके बनी है, तो उसे हम कहेंगे मल्टीमेरिक प्रोटीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंसुलिन। जो इंसुलिन है वो 2 पॉलीपेप्टाइड से मिलके बनी होती है, इसे हम डाइमेरिक भी बोल सकते हैं। जबकि जो हीमोग्लोबिन है वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर बनी होती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये टेट्रामेरिक है। इंसुलिन तो पता है हार्मोन है। ये क्या करता है? ब्लड में, ये ब्लड है, ब्लड में जितना भी ग्लूकोज है ना, ये उसे सेल के अंदर करवाता है। जो हीमोग्लोबिन है वो तो पता है ब्लड में, ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन को कैरी करेगा और विभिन्न टिश्यू तक, विभिन्न वेरियस सेल्स तक पहुंचाता है। इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जब प्रोटीन बनती है तो वो नॉन फंक्शनल रहती है, वो थ्रेड के जैसी होती है। अब वो कैसे फोल्ड होती है ताकि वो फंक्शनल हो सके। इसके साथ ही हम कुछ प्रोटीन के एग्जाम्पल लेंगे और उनके फंक्शन देखेंगे।